आज की मूवी में आप देखोगे कि एक माँ अपनी बीमार बेटी की जरूरतें पूरा करने की कोशिश कर रही है और ये सब वो कर रही है रोजमर्रा की जिंदगी के भारी दबाव के बीच। मतलब कभी किराया भरने में फेल हो जाती है और कभी उसकी नौकरी चली जाती है और ऊपर से बेटी के स्कूल की फीस का पूरा जिम्मा उठाने में बहुत दिक्कत होती है। और जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म होने लगती है तब उसका आखिरी सहारा होता है कि वो बैंक जाकर अपनी सैलरी निकाल ले। लेकिन जैसे ही वो बैंक में एंटर करती है एक ही पल में सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और पुलिस बैंक को घेर लेती है और किसी को भी असली बात समझ नहीं आती। लेकिन सच्चाई मेरे दोस्त वही है जो तुम खुद देखोगे, जिसके साथ तुम आखिर में शॉक हो जाओगे। इसलिए कहानी को आखिर तक फॉलो करते रहना। कहानी शुरू होती है एक तलाकशुदा लेडी से जिसका नाम जीनिया है और हमें उसे सोते हुए दिखाया जाता है और उसकी बेटी इरिया उसके पास सो रही होती है। और एक दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जीनिया अस्पताल में है और इरिया को उठाए हुए है। और फिर कहानी हमें वापस ले जाती है उन घटनाओं से एक दिन पहले। अलार्म बजता है तो जीनिया उठती है और इरिया भी उठती है और जीनिया उसे बाथरूम में ले जाकर नहलाती है। और जब वो इरिया को नहला रही होती है तब इरिया एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पकड़े होती है जो उसने साइंस टीचर के प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। और वो कहती है कि टीचर ने आज लंच के लिए $40 लाने को बोला है। उसके बाद दोनों घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए। जीनिया कार पर चढ़ने से पहले रुकती है और अपने पड़ोसी बैनी को कुछ पैसे मदद के तौर पर देती है। तो उसी वक्त उसे उसकी मालकिन देख लेती है जिससे जीनिया ने घर किराए पर लिया है। वो कहती है कि अगर तू डोनेशन दे सकती है तो मेरा किराया क्यों नहीं, और मैंने तुम्हारे खिलाफ घर खाली करने का नोटिस डाल दिया है। जीनिया से समझाती है कि आज उसे सैलरी मिल जाएगी और वह सुबह 10 बजे ऑफ लेकर उसे पैसा दे देगी। और फिर वो वहाँ से निकलकर कार में बैठती है ताकि इरिया को स्कूल पहुँचा सके। और ये स्कूल वुड्रो एलिमेंट्री है। इरिया उतरती है तो जीनिया उसे कहती है कि टीचर को बता देना कि आज 10 बजे मैं लंच के पैसे लेकर आ जाऊंगी। और वो दूर से असिस्टेंट को हाथ हिलाती है और निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि जीनिया एक बड़े मॉल में एंटर कर रही है और पता चलता है कि वो वहीं कैशियर का काम करती है। मॉल काफी भीड़ से भरा होता है। वो सीधे कस्टमर सर्विस रूम में जाती है और वहाँ उसे स्टाफ मैनेजर रिचर्ड मिलता है जो उस पर गुस्सा होता है क्योंकि वो लेट आई थी। जीनिया माफी मांगती है और अपना काम शुरू करती है और पहले ही कस्टमर उसे वुमेन एंड चाइल्ड प्रोग्राम कार्ड देती है ताकि उसकी खरीदी हुई चीजों के पैसे उसी से कट जाएं। तो जीनिया उसे बताती है कि इस कार्ड से खरीदारी की अनुमति नहीं है क्योंकि मॉल की पॉलिसी से स्वीकार नहीं करती। कस्टमर उस पर भड़क जाती है और गुस्से में चिकन ड्रिंक की बोतल जमीन पर फोड़कर निकल जाती है। और उसी वक्त रिचर्ड आता है और पूरा मामला देखता है और जीनिया को जगह साफ करने को बोलता है। जीनिया क्लीनिंग किट लेने के लिए कस्टमर सर्विस रूम में जाती है लेकिन वहाँ दूसरी वर्कर कमरे में आती है और जीनिया को कुछ पैसे ऑफर करती है ताकि वो इरिया की मदद कर सके। लेकिन जीनिया पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि इरिया ठीक है और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है और डॉक्टर ने भी उसे कहा है कि कोई चिंता की बात नहीं। तो वो वर्कर कहती है कि ठीक है चलो अपना काम पूरा कर लेते हैं इससे पहले कि रिचर्ड आ जाए। और तभी जीनिया का मोबाइल बजता है और वो कॉल रिसीव करती है और कॉल स्कूल की प्रिंसिपल की होती है। तो जीनिया उसे बताती है कि इरिया ने मुझे लंच मनी के बारे में बताया था और मैं आज ही पैसे दे दूंगी। और प्रिंसिपल कहती है कि बात पैसे की नहीं है बल्कि वो बाथरूम में गिर गई थी जब तुम उसे नहला रही थी। और जब वो बात कर रही होती है तभी रिचर्ड कमरे में आ जाता है और गुस्से में कहता है कि क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। तो जीनिया कहती है कि ये एरिया की प्रिंसिपल है और उसने मुझे स्कूल आने के लिए कहा है और मैं माफी चाहती हूँ लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। रिचर्ड और गुस्सा हो जाता है और उसे बाहर निकलने से रोकता है। तो जीनिया उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है और आखिरकार वो उसे सिर्फ 30 मिनट के लिए टाइम ऑफ देता है। जीनिया जानती थी कि ये टाइम काफी नहीं लेकिन फिर भी वो मान जाती है और मॉल से निकलकर बैंक की तरफ जाती है और बैंक में एंटर करके मैनेजर को नमस्ते करती है और बताती है कि वो सड़क के सामने वाली दुकान में काम करती है। और वो बैंक मैनेजर उसे पहचान लेती है और उसका स्वागत करती है। जीनिया कहती है कि उसके कार्ड में $47 हैं और वो उन्हें निकालना चाहती है लेकिन हर बार एटीएम रिजेक्ट कर देता है। तो मैनेजर बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका अकाउंट बंद होने वाला है, इसलिए उसे लाइन में खड़े होकर कैशियर से बात करनी पड़ेगी ताकि उसकी समस्या हल हो सके। लेकिन जीनिया के पास समय कम होता है इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है और स्कूल पहुंचकर दौड़ती हुई अंदर जाती है और असिस्टेंट को नमस्ते कर माफी मांगती है। और तभी उसे इरिया की तेज चीख सुनाई देती है। जीनिया मुड़कर देखती है तो टीचर इरिया को पकड़े हुए होती है और जीनिया टूट जाती है और चिल्लाकर कहती है कि इरिया बीमार है और अस्थमा की मरीज है, उसे चिल्लाने मत दो। प्रिंसिपल उसे शांत रहने को कहती है और बताती है कि इरिया हमारे पास सुरक्षित रहेगी और हम उसे चाइल्ड सेंटर के पास भेजेंगे जहां उसे तुमसे बेहतर जिंदगी मिलेगी। जीनिया उन्हें मना करती है और रोते हुए समझाती है
कि वो कोई जॉब कर लेगी ताकि अपनी बेटी की हर जरूरत पूरी कर सके, लेकिन उसकी प्रिंसिपल उसकी बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है और जीनिया वहीं टूटकर रोने लगती है और स्कूल से बाहर भागती है। घर लौटते वक्त वो गलती से पुलिस की कार से टकरा जाती है और पुलिस वाला उस पर गुस्सा हो जाता है और उसका पीछा करके उसकी कार को टक्कर मारता है और कार रुक जाती है। जीनिया नीचे उतरती है और ट्रैफिक पुलिस वाली आती है तो जीनिया उसे सब बताती है और कहती है ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन पुलिस वाली उसका लाइसेंस छीन लेती है और कार जब्त कर लेती है। जीनिया मजबूरी में मॉल में वापस आती है जबकि उसे गए हुए 2 घंटे हो चुके थे, तो रिचर्ड उसे कस्टमर सर्विस रूम में जाने को कहता है और जीनिया जाकर उसे समझाती है कि मैं बैंक इसलिए गई थी ताकि अपनी बेटी के लिए पैसे निकाल सकूं, लेकिन रिचर्ड कहता है बहुत हो गए तुम्हारे बहाने और उसे नौकरी से निकाल देता है। जीनिया कहती है कि कम से कम मुझे मेरी सैलरी तो दे दो, लेकिन वो बताता है कि कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक निकाले गए कर्मचारी को पेमेंट पोस्ट के जरिए भेजी जाती है और जीनिया कहती है कि रिचर्ड मुझे अभी पैसे चाहिए, मैं दिनों तक इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए मुझे चेक दो। लेकिन वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है और अभी यहाँ से निकल जाओ। टूट चुकी जीनिया अपने अपार्टमेंट लौटती है और देखती है कि मकान मालिक ने उसके सारे सामान को बारिश में सड़क पर फेंक दिया है और वो वहीं गिर पड़ती है और चीखते हुए रोने लगती है। बारिश में भीगते हुए वो एरिया का बैग उठाती है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखती है और फिर जीनिया वापस मॉल जाती है और सीधे रिचर्ड के ऑफिस में घुसती है और उससे अपना पैसा देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो सख्ती से मना कर देता है और तभी अचानक कुछ लुटेरे ऑफिस पर हमला कर देते हैं, जिनमें से एक के हाथ में हथियार होता है। तो रिचर्ड डरकर ऑफिस का सारा कैश बाहर निकाल देता है। उसी पल जीनिया उस लुटेरे पर हमला कर देती है और उसका हथियार छीन कर उसे मार देती है और रिचर्ड चिल्लाने लगता है कि तुम जरूर इनके साथ मिली हुई हो और तुमने पैसे लेने की प्लानिंग की है, और वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। जीनिया घबरा जाती है और डरते हुए रिचर्ड को भी मार देती है और जल्दी से अपनी सैलरी उठाती है और वहां से भागती है, सीधा बैंक में पहुंचती है। उसी समय पुलिस को सब मालूम हो जाता है और वो मॉल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और समझ जाते हैं कि क्या हुआ है और उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। उधर जीनिया बैंक में कैशियर को खून से सना हुआ चेक देती है तो कैशियर उसकी पहचान मांगती है और जीनिया कहती है कि मेरी आईडी चोरी हो गई है, तो कैशियर माफी मांगकर कहती है कि मैं ऐसे पैसे नहीं दे सकती। ये सुनकर जीनिया उसे हथियार दिखाकर धमकाने लगती है और उसी दौरान पुलिस बैंक मैनेजर निकोल को कॉल करके पूरी घटना बता देती है। तो निकोल पुलिस को बताती है कि जीनिया अभी उसके सामने है, वो बैंक लूटने की कोशिश कर रही है। निकोल बस बात खत्म ही करती है कि उसे जीनिया का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखता है जो लाल रोशनी में चमक रहा होता है, तो वो पुलिस को कहती है कि उसके पास बम है और फिर सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है कि बैंक का दरवाजा लॉक कर दो। दरवाजा बंद होते ही निकोल और बैंक स्टाफ ग्राहकों को बताते हैं कि बैंक बंद है और उसी वक्त जीनिया चीखते हुए निकोल पर बरस पड़ती है और कहती है कि कैशियर ने मेरे चेक का पेमेंट नहीं दिया है। तो निकोल उसे शांत करते हुए कैशियर से कहती है कि फौरन उसका चेक कैश करो। उसी वक्त पुलिस बैंक को चारों तरफ से घेर लेती है और अंदर मौजूद एक ग्राहक जीनिया पर हमला कर देता है, लेकिन हथियार गलती से चल जाता है और सब डर से पैनिक हो जाते हैं और वो ग्राहक और सिक्योरिटी गार्ड दोनों भाग जाते हैं। उधर न्यूज चैनल्स लाइव क्राइम सीन दिखाने लगते हैं और जीनिया टीवी पर अपना नाम देखती है और ये भी कि अब वो वांटेड है। फिर हम मिलते हैं डिटेक्टिव रेमोंड से, जो निकोल को कॉल करती है और कहती है कि स्पीकर ऑन करो ताकि मैं जीनिया से बात कर सकूं, और जीनिया उसकी आवाज सुनती है। रेमोंड कहती है कि मुझे पता है तुम डरी हुई हो। तो जीनिया रोते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो बस अपना ही पैसा लेने आई थी। रेमोंड उसे कहती है कि बस हथियार नीचे रख दो और अपना बैग उठाकर बैंक से बाहर आ जाओ ताकि हम बात कर सकें। लेकिन जीनिया टूट चुकी होती है और बाहर आने से मना कर देती है। 1 घंटे बाद रेमोंड दोबारा कॉल करती है और इस बार नरमी से उससे बात करके उसकी कहानी समझने की कोशिश करती है। तो जीनिया उसे सब कुछ बता देती है और अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलें खोलकर रख देती है। उसी वक्त बैंक की एक कर्मचारी लाइव स्ट्रीम ऑन कर देती है और पूरा देश बैंक के अंदर का माहौल देख लेता है और ये केस पब्लिकली ओपन हो जाता है। रात होने लगती है और सब अभी भी बैंक में फंसे होते हैं और अचानक बाहर से भीड़ की आवाजें आने लगती हैं। वो लोग जीनिया के सपोर्ट में नारे लगा रहे होते हैं और उसके साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होते हैं। उधर पुलिस भी एक बार फिर जीनिया से बात करना चाहती है, लेकिन जीनिया साफ कहती है कि मैं सिर्फ रेमोंड से बात करूंगी, लेकिन पुलिस इनकार कर देती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। वो कॉल कट कर देती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बाहर निकालती है और उसकी वायरें खींचती है। तो निकोल और बाकी कर्मचारी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बम है
तो जीनिया उन्हें बताती है कि ये बम नहीं है, ये तो इरिया का साइंस प्रोजेक्ट है। एक कर्मचारी बाथरूम में जाकर शीशे पर लिख देती है कि बम असली नहीं है और पुलिस वो मैसेज पढ़ लेती है और बैंक पर धावा बोलने का फैसला करती है। तभी जीनिया निकोल से रिक्वेस्ट करती है कि वो रेमंड को कॉल करे और बता दे कि ये बम नहीं है, लेकिन निकोल इनकार कर देती है और कहती है कि पुलिस के पास विस्फोटक मामले में अपनी नीतियां होती हैं। और जब निकोल उसे समझाती है कि अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम्हारे पास बम नहीं है तो वो बैंक में घुसकर हमला कर देंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए चलो हम दोनों साथ बाहर चलते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं क्योंकि यही बेस्ट आइडिया है। तो जीनिया मान जाती है और कहती है कि मैं बाहर जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि आज सुबह जिसने मुझ पर हमला किया था उस पुलिस वाले को मैं बाहर नहीं देखना चाहती। उसी वक्त डिटेक्टिव रेमंड जीनिया से गहरा जुड़ाव महसूस करती है। वो समझ जाती है कि जीनिया बाहर आने से सिर्फ इसलिए डर रही है क्योंकि उसी पुलिस वाले ने उसकी कार जब्त की थी और उसी ने उसे बेइज्जत किया था। तो रेमंड उसे ढूंढना शुरू करती है और ट्रैफिक पुलिस वाली से पूछती है तो वो बताती है कि उस ऑफिसर का नाम ओलिवर है। रेमंड उसे पहचानती है और सीधे उसके पास जाकर उससे लड़ पड़ती है कि तुमने जीनिया के साथ जो किया वो गलत था। ये मामला जब चीफ तक पहुंचता है तो वो फैसला करता है कि ओलिवर को नौकरी से निकाल दिया जाए और उसे बैंक से दूर रखा जाए। रेमंड तुरंत बैंक आकर जीनिया को कॉल करती है और बताती है कि ऑफिसर ओलिवर को हटा दिया गया है। तो जीनिया उससे कहती है कि मुझे उसकी फोटो दिखाओ ताकि यकीन हो जाए कि तुम लोग सचमुच उसे पहचान कर निकाल चुके हो। रेमंड कहती है कि जब तुम बाहर आ जाओगी तब दिखा दूंगी, लेकिन जीनिया मना कर देती है और कहती है कि मुझे फोटो अभी भेजो और जब मैं उसे देख लूंगी तब मैं निकोल और बाकी स्टाफ को बाहर जाने दूंगी। वो कॉल कट कर देती है और रोने लगती है और रेमंड कहती है कि उसका फोन ऑन करो ताकि मैं फोटो भेज सकूं, लेकिन दूसरी टीम उसके नेटवर्क को रिस्टोर करने से मना कर देती है और कहते हैं कि अब हम बैंक में धावा बोलेंगे। रेमंड इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाती है और खुद बैंक के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है और निकोल दरवाजा खोलकर अपना फोन उसे देती है और कहती है इसमें ऑफिसर ओलिवर की फोटो है। और जैसे ही जीनिया फोटो देखती है वो खुशी से रोने लग जाती है और कहती है कि हाँ यही है वो, और सभी को बाहर जाने की इजाजत दे देती है और सारा स्टाफ बाहर निकल जाता है। लेकिन निकोल जीनिया को अकेला छोड़ने से मना कर देती है और कहती है कि चलो हम दोनों साथ बाहर चलते हैं। लेकिन जीनिया भावुक होकर कहती है कि आज तक किसी ने मेरे लिए खड़े होकर बात नहीं की और वो माफी मांगती है। निकोल उसका हाथ पकड़ लेती है और जीनिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी इरिया का ध्यान रखे। तो निकोल उससे वादा करती है कि मैं इरिया का ख्याल रखूंगी और हम दोनों मिलकर तुमसे मिलने आएंगे। तभी अचानक जीनिया का फोन बजने लगता है और वो हैरान हो जाती है कि नेटवर्क वापस आ गया है और वो कॉल उठाती है तो उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है कि FBI मेरे घर पर बैठी है और ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम बैंक क्यों लूट रही हो। जीनिया गुस्से में बोलती है कि मैंने कुछ नहीं लूटा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस इरिया के स्कूल की फीस के लिए चेक कैश करवाने आई थी। उसकी माँ चिल्लाकर कहती है कि इरिया मर चुकी है, उसे कल रात दौरा पड़ा था और तुम उसे अस्पताल लेकर गई थी और वहीं उसकी मौत हो गई। और अब हम वापस आते हैं उस अस्पताल वाले सीन पर जहां हमने जीनिया को इरिया को गोद में उठाए देखा था और अब सच पता चलता है कि वो सीन असल में इरिया की मौत का था और ये पूरा दिन जो हमने देखा वो सिर्फ इरिया की मानसिक हालत का एक भ्रम था और वो सच्चाई को मान ही नहीं पाई। और आज ना उसने इरिया को स्कूल के लिए तैयार किया था और ना नहलाया था, और जिस कॉल को उसने स्कूल प्रिंसिपल की समझा वो बैंक की कर्मचारी थी जो उसके देर से भरे जाने बिलों की वजह से कॉल कर रही थी। और जब वो स्कूल गई थी तो प्रिंसिपल ने कहा था कि हमने तुम्हें कोई कॉल नहीं किया और ये पूरा सफर बस जीनिया की कल्पना थी। अब हम हकीकत में वापस आते हैं और जीनिया आखिरकार टूटकर सच्चाई स्वीकार कर लेती है और निकोल को रोते हुए कहती है कि इरिया मर चुकी है। तो निकोल उसे दिलासा देती है और बताती है कि मुझे पहले ही इसके बारे में बता दिया गया था। अचानक पुलिस बैंक में घुसती है और गोलियां चलाती है और जीनिया जमीन पर गिर जाती है और निकोल सदमे में चीखते हुए रोने लगती है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये भी जीनिया की एक कल्पना थी और वो अभी भी निकोल के साथ बैंक में खड़ी है और दोनों मिलकर दरवाजा खोलते हैं और बाहर हाथ उठाकर निकलते हैं। पुलिस जीनिया को पकड़ लेती है और उसे हिरासत में ले लेती है और जीनिया निकोल का धन्यवाद करती है कि उसने उसके साथ इतना साथ दिया और हमेशा उसके पक्ष में खड़ी रही। फिर पुलिस उसे ले जाकर गाड़ी में बैठाती है और उस पर जेल की सजा तय हो जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।